तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं आदित्य की हॉरर स्टोरी। तो ये कहानी है श्रापित रंग महल। इस कहानी के लेखक है सरोज वर्मा। तो ये कहानी है मानसरोवर गांव के बस स्टैंड पर बस रुकी और उसमें से श्रेयस उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसके पास आकर एक व्यक्ति ने पूछा, जी कहीं आप श्रेयस साहब तो नहीं? श्रेयस ने बोला, जी हाँ मैं ही श्रेयस हूँ। और आप कौन? जी मैं शंभू। मुझे गांव के मुखिया जी ने आपको लेने भेजा है। अनजान गांव और वैसे भी शाम ढल चुकी है, ऊपर से आप ठहरे शहरी बाबू, कहीं रास्ता न भटक जाए, इसलिए मुझे मुखिया साहब ने भेजा है। अच्छा, मुखिया साहब तक खबर पहुँच गई थी कि मैं आ रहा हूँ? श्रेयस ने पूछा। जी शहर में उनके कई जानने वाले रहते हैं, तो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन तक खबर पहुंचा दी। तब तो बहुत बढ़िया हुआ, श्रेयस बोला। तो आप यहाँ चित्रकारी करने आए हैं, आपको कैसे पता? मुखिया जी कह रहे थे। ओ प्रिंसिपल सर ने बता दिया था कि मुखिया जी उनके दूर के साले लगते हैं। उनके गांव में जो पुराना महल है उसका चित्र तुम प्रतियोगिता के लिए बना सकते हो, इसलिए मैं यहाँ आ गया चित्र बनाने। श्रेयस बोला, जी बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन शंभू कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? श्रेयस ने पूछा। कुछ नहीं, बाद में बताता हूँ। वो देखिए मुखिया जी का घर आ गया है, शंभू बोला। श्रेयस, मुखिया जी के घर तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने अपने घर में रुकने की जगह दी। श्रेयस बोला, मेहरबानी किस बात की? पत्नी को गुजरे सालों बीत चुके हैं, बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई और बेटा अपने परिवार के साथ कानपुर में रहता है। इस घर में सिर्फ मैं और शंभू रहते हैं। तब आप आ गए तो कुछ रौनक सी हो गई, इसलिए मैंने आज ही खाना बनाने के लिए एक बाहर से किसी को बुला लिया। वो खाना बना के चली गई। पहले तो शंभू बना देता था खाना, कैसा भी कच्चा पक्का खाकर सो जाते थे दोनों, लेकिन आपको ऐसा थोड़ी ही खिलाएंगे। चलिए आप सफर से आए हैं, हाथ मुंह धो लीजिए। शंभू चाय बना लेता है और शंभू स्नान घर तक उन्हें छोड़ आया। हाथ मुंह धोने के बाद श्रेयस मुखिया जी से बातें करने लगा। तब तक शंभू चाय बनाकर ले आया। सबने चाय पी। श्रेयस को गांव की शुद्ध दूध की चाय बहुत पसंद आई और कुछ देर बाद दोनों भोजन करने बैठे। जो भोजन बाहर से बनाने वाली श्रेयस के आने से पहले ही बनाकर चली गई। शंभू ने भोजन परोसा। खाने में हरे चने तथा आलू गोभी की सब्जी, हरी मिर्ची और पुदीना की चटनी, आंवले का अचार और घी से हुई रोटी खाकर श्रेयस की आत्मा तृप्त हो गई। उसे पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। हल्की ठंड भी थी, इसलिए मुखिया जी ने चिमनी में आग लगाई और खाना खाने के बाद सब आसपास बैठ गए। कुछ देर बातें करने के बाद मुखिया जी ने शंभू से कहा, शंभू वो दूध रखा है उसको चूल्हे पर रख दे जब तक गर्म हो जाएगा, और फिर थोड़े से गुड़ के साथ यह गर्म दूध श्रेयस बाबू को दे देना, बहुत अच्छी नींद आएगी। तभी शंभू ने दूध से भरी बर्तन चूल्हे पर रख दिया। कुछ देर बाद दोनों लोगों को गर्म दूध और गुड़ दिया। जब श्रेयस को नींद आने लगी तो मुखिया जी ने बोला, जाइए श्रेयस बाबू अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। तब शंभू श्रेयस को उसके कमरे में पहुंचा आया, साथ में लोटे में पानी ढककर रख दिया और बता दिया कि आंगन में शौचालय स्नान घर के बगल में है और उसे वहीं हैंडपंप भी लगा है। अगर पानी की जरूरत पड़े तो वैसे मैंने बाल्टी तो रख दी है पानी से भरकर, अगर फिर भी आपको जरूरत पड़े तो आप चले जाना। फिर शंभू चला आया और श्रेयस दिन भर का थका होने की वजह से लालटेन धीमी करके सो गया। आधी रात के वक्त अचानक ही श्रेयस की आंखें खुली और उसने ऐसा लगा कि कहीं से घुंघरू की बजने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन अब उसे लगा कि वो घुंघरू की आवाज उसके बिस्तर से के आसपास से ही आ रही है। उसने लालटेन तेज की, लेकिन उसे वहाँ कोई ना दिखा। उसने लालटेन फिर से धीमी करनी चाहिए, तभी उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखी। श्रेयस ये देखकर डर गया और उसने लालटेन फिर से तेज की और बिस्तर से उतरकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई ना दी। वो बाहर आंगन में भी आया,
लेकिन उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आया और फिर बिस्तर पर आकर उसने अपने चेहरे को रजाई से ढक लिया और वो बहुत डर चुका था। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में।